प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी समय की बात है कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई और आग बढ़ने लगी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड जल्दी जल्दी से लोगों को अपार्टमेंट से निकाल रही थी। सारे अपार्टमेंट्स खाली करवा रही थी क्योंकि आग काफी बढ़ने लगी थी। ऐसा ना हो कि आग कंट्रोल के बाहर चली जाए और लोग निकलने ना पाए, इसलिए पहले वो लोगों को निकाल रहे थे, साथ में आग को बुझाने की भी कोशिश कर रहे थे। और सब लोगों को उन्होंने टाइम पे निकाल लिया और फिर आग इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड के लोगों को भी बिल्डिंग छोड़ना पड़ा। वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी आग, और क्योंकि उनको ये था कि कहीं हमारा ही स्टाफ कोई जल ना जाए उस आग में। लेकिन भीड़ भाड़ सब बाहर खड़ी थी और कोई माँ या परिवारजन चिल्लाने लगा कि बच्चा अभी भी अंदर है, बच्चा अभी भी अंदर है। तो बड़ी टेंशन हो गई कि एक छोटा बच्चा अभी तक किसी फ्लैट में है और अब जाने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आग इतनी बढ़ गई है, तो क्या किया जाए। और एकाएक एक आदमी जो उस भीड़ में ही खड़ा था, जो लोग इवैक्यूएट किए गए थे शायद उसी में से एक था, वो एकदम से बिल्डिंग में दौड़ा। उस आग लगे हुए बिल्डिंग में एकदम दौड़ा और लोग अचंबा करने लग गए। कुछ लोग तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, उसको एनकरेज करने लगे, ये सोच के कि अपनी जान खतरे में डालकर उस बच्चे को बचाने गया है। और लोग बड़े सस्पेंस में इंतजार कर रहे थे, अब क्या होगा क्या होगा। और कुछ क्षण बाद वो आदमी बाहर आया और उसके हाथ में मानो जैसे कंबल में या कुछ कपड़े में बंधा हुआ एक बंडल था। और लोगों को लगा कि वो बच्चे को बचा के ले आया और बड़े लोग उसको चीयर कर रहे थे, उसको हीरो कह रहे थे। लेकिन जैसे वो वापस भीड़ में आया, पता चला कि उस बंडल में कोई बच्चा नहीं था। उसमें उसके व्यक्तिगत पोजेशंस थे, कुछ कैश, कुछ ज़ेवरात और कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स। उनको वो बांध के सुरक्षित आग से बचा के लाया। और अगर ये आदमी मानो के आग में जल जाता, बाहर ना आ पाता, तो उस क्षेत्र का इतिहास उसको एक बड़े हीरो की तरह याद रखता कि कैसे एक बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। लेकिन वो उस आग में बच्चे की चिंता के कारण गया ही नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ अपना पैसा, ज्वेरात और डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गया था। और लोगों ने जब ये देखा तो आप सोच सकते हो कि कितना लोगों को डिस्गस्टिंग यानी अ, धिक्कारा होगा उस आदमी को कि बच्चे को मरने दिया और ये अपनी संपत्ति अ, को लेने के लिए इतना बड़ा खतरा उसने मोल लिया। और यही बलिदान का अर्थ होता है। जब एक व्यक्ति किसी और के लिए बलिदान दे देता है तो औरों के मन उसके प्रति नम्र होते हैं, पिघल जाते हैं, आदर करने लगते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति स्वार्थी होता है तो लोगों के हृदय कठोर हो जाता है। इसको बड़ा स्वार्थी और एक तरीके से हत्यारे की तरह याद किया जाता होगा बच्चे के परिवारजनों से, क्योंकि उसके पास मौका था उस बच्चे को
खाक बनने से, राख बनने से। लेकिन उसने ये नहीं चुना, उसने अपना स्वार्थ चुना। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 8:36 में इस प्रकार से कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अगर यह आदमी जल ही जाता, छोड़ दीजिए लोग क्या सोचते, लेकिन उसे क्या लाभ होता। ना उसको अपनी संपत्ति मिलती और ना वो अपने आप को बचा पाता। लेकिन मैं एक सच्चे बलिदान के बारे में आपको बताता हूं, जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक पहाड़ी पर परमेश्वर के पुत्र ने जगत के लिए दिया। ये पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है, पाप के बंधन में है, नरक की आग की तरफ जा रहे, जहां से कोई छुटकारा नहीं है। कोई फायर ब्रिगेड नहीं बचा सकती, परमेश्वर भी नहीं बचाएगा। परमेश्वर बचाएगा तो इसी जीवन में, जब तक आपके नथनों में सांस है तब तक आपको परमेश्वर बचाने की कोशिश जारी रखेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु अपनी इच्छा से इस जगत में आया और कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध की आग को उसने सह लिया, क्योंकि उसने अपने शरीर में हमारे पापों को उठा लिया। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध अपने पुत्र पर ही पड़ा, ताकि हम उस क्रोध से बच जाए। उस क्रूस पर उसने हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित हो। वास्तव में वो हमें बचाने के लिए आया। यीशु के नाम का अर्थ ही है जो पापों से बचाता है। हम पाप में डूबे हुए थे, लेकिन वो इस जगत में उतर आया, अपने प्राण को हमारे लिए उसने बलि कर दिया। एक मेमने की तरह वो क्रूस पर वध हो गया। चुपचाप उसने अपना मुंह नहीं खोला। कितनी उस पर यातनाएं, लांछन लोगों ने डाली, लेकिन उसने चुपचाप सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसको मालूम था मेरा उद्देश्य क्रूस पर बलिदान देना है। परमेश्वर की व्यवस्था और न्याय को पूरा करने के लिए पुत्र को बलिदान देना अवश्य था, क्योंकि न्यायी परमेश्वर तभी एक पापी को क्षमा कर सकता है जब उसका न्याय पूरा होता है। वो न्याय को कम करके दया नहीं दिखा सकता। उसको न्याय भी पूरा करना है, उसको दया भी दिखानी है। इसलिए उसके स्वयं इकलौते पुत्र ने उस न्याय को पूरा किया, उस दंड को सह लिया, ताकि परमेश्वर किसी भी प्रकार के पापी को, कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, उसको दया दिखा सके, उसको क्षमा कर सके, उसको मुक्ति, अनंत जीवन दे सके, उसको नया जीवन दे सके। एक व्यक्ति था पौलुस, जिसको पौलुस प्रेरित कहते थे। पहले प्रभु यीशु का विरोधी था, बहुत सताता था यीशु के विश्वासियों को। लेकिन जब प्रभु उसको दर्शन देता है, उसके जीवन को बदल देता है, वो ही फिर कुछ वर्षों बाद कहता है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। मानो कि अगर वो बच्चा बच जाता, वो आदमी बच्चे को ही बचा लेता, तो बच्चा पूरे जीवन याद रखता कि ये वो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति की तस्वीर है, फोटो है, जिसने मुझे बचाया आग से। तो वैसे ही पौलुस कहता था, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझे नरक के दंड से बचा लिया, नरक में जाने से बचा लिया, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हर एक पापी जो पाप में मरता है वहीं पर जाता है,
लेकिन परमेश्वर उस बात से रोकना चाहता है, वो पाप को क्षमा करना चाहता है, ताकि पापी नरक ना जाके परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन में प्रवेश करे। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हम अधर्मियों को बचाने के लिए, प्रभु यीशु जो धर्मी था, हम अधर्मियों के लिए उसने एक बार दुख उठाया ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से एक बार और हमेशा के लिए कर दे। इसलिए पापी पश्चाताप करें। अगर नहीं किया तो अब आप सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। उसको आज ही अपने हृदय में प्रार्थना के द्वारा साधारण शब्दों में बुलाए, हे प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाए, मुझ पापी पर दया कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।